नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 ठीक है? और इस चैप्टर का नाम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ ऑन योर ट्रेडिंग मतलब आपके जो ट्रेडिंग है, ठीक है? उसका आपके विश्वास का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ट्रेडिंग पे? तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे कि हर चैप्टर्स में आपको बताया गया है कि मतलब मानसिकता दोस्तों आपने एक चीज ध्यान दिया होगा जैसे अगर आपने ट्रेडिंग की वीडियो या जो जैसे साइकोलॉजी की आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें मैंने अक्सर हर हर चैप्टर में वही 2 ही 3 चीजें 4-5 चीजें जो है ना घुमा फिरा करके वही आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ हम इसे समझेंगे। दोस्तों होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं। देखने में, सुनने में, समझने में वो बिल्कुल मतलब कैसा होता है कि यार ये तो सारी चीज़ें जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जैसे साइकोलॉजी, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे हमारा सेटअप क्या कह रहा है, कैसे होगा, मतलब ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। यानी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, यानी जैसे हमने कोई ट्रेड बनाया, ठीक है? तो हमारा बिलीफ सिस्टम उस पे क्या किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में पहले चैप्टर में बताया गया है। तो कैरेक्टर्स ऑफ बिलीफ ये बिलीफ हमारा किस तरीके के हमारे बिलीफ सिस्टम होने चाहिए। जैसे मान लो अब हम ट्रेडिंग में आए, ठीक है? हमारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग का किसी भी काम को करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोटो होता है कि हम कितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्री बन सकें, यानी वहाँ से पैसा अर्न कर सकें। तो उसी प्रकार से ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में जैसे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम किस बिलीफ से आ रहे हैं? मतलब हम पैसा कमाने की दृष्टि से आ रहे हैं या गैम्बलिंग की दृष्टि से आ रहे हैं? कोई गैम्बलिंग की दृष्टि से आता नहीं, ठीक है? सभी पैसा कमाने की ही दृष्टि से आते हैं। लेकिन वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट, ठीक है? और वो सेट ऑफ माइंड हमें जो है ना मजबूर कर देता है चीज़ों को रॉन्ग वे में, यानी गलत डायरेक्शन में। तो ये क्या है कि हमारा ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है धीरे-धीरे। तो हमारा बिलीफ सिस्टम अब अच्छा बिलीफ सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए वही पुरानी चीज़ें सारी चीज़ें आप इसे इम्प्लीमेंट कर दो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सेटअप्स ये सब चीज़ें जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपका बिलीफ सिस्टम जो है ट्रेडिंग के प्रति क्लियर होता चला जाएगा। दूसरा क्या पॉइंट है सेल्फ इवैल्यूएशन ऑन ट्रेडिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है अपने आप को क्रमांक देना जैसे हम पढ़ाई करते थे तो उसमें हमें 100 में 30 नंबर 35 नंबर जो भी आता था पासिंग मार्क आप चाहिए होता था उसी तरीके से ट्रेडिंग में हमें अपने आप को इवैल्यूएशन करना होगा जैसे मान लो मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होती है तो हमें मंडे टू फ्राइडे में हमने डे बाय डे हमने क्या ट्रेड किया है हमने अपने आप को कितना पॉइंट दिया है मतलब ट्रेड इस ये सेल्फ इवैल्यूएशन जो है ना दोस्तों बहुत जरूरी है ये मान चलो जितने भी ट्रेडर हैं अभी कोई किसी के सीना चीर करके तो आप देख नहीं सकते क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है लेकिन सेल्फ इवैल्यूएशन ये मान चलो दोस्तों अगर 100 ट्रेडर हैं तो 100 में से कोई नहीं करता वही जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वही करते हैं और वो इसी वजह से प्रॉफिटेबल है क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन किया है इसी वजह से सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही है कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? हमने ट्रेड क्यों लिया? क्या देखा? क्या चीज़ें दिखी मार्केट में? कौन-सा सेटअप लिया? उसी को हम रोज़ जो है राइट डाउन करते हैं, डेली बेसिस पे। तो वही होता है सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब हमारी जो मेंटल स्थिति है या हमने ट्रेड क्यों लिया था? इसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, यही होता है सेल्फ इवैल्यूएशन यानी हम अपने आप को रिमार्क कर रहे हैं। हमने इस आज ट्रेडिंग सही की है या हमने आज ट्रेडिंग गलत की है इसी चीज़ को हम इवैल्यूएट करते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन में। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या था अपने बिलीफ यानी हमारा जो बिलीफ है वो ट्रेडिंग में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अब इसके बाद आखिरी चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।